नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आज का मनुष्य एकांत में क्यों नहीं रह सकता है। आज का मनुष्य को एकांत में क्यों डर लगता है, क्या भय लगता है। तो पहली बात, एकांत के दो प्रकार होता है। एक है भीतरी एकांत और दूसरा है बाहरी एकांत। तो जहाँ न शोर शराबा है, जहाँ न किसी प्रकार का उपद्रव है और जहाँ न समय है, जहाँ परमात्मा का सौंदर्य देखने मिलता है, इस सौंदर्य के बीच में एक मधुर संगीत जो आपके मन को लोभा कर अमन कर देने वाला, अपने चित्त को, अपनी चेतना को आनंदित कर देने वाला, यह संगीत निरंतर बजता रहता है और मन के लिए, चेतना के लिए वही संगीत असली शराब है। आज हम बाहर की शराब पीते हैं, वह शराब भी हमें मस्ती से भर देती है, मगर वह शराब हमें बेहोश कर देती है। वह शराब हमारे भीतर नकारात्मक सोच उत्पन्न कर देती है, मगर भीतर जो एकांत में जाता है और वही एकांत की संगीत की शराब में इतनी ताकत है, इतनी मिठास है, जो एक बार मन ने यह शराब चख ली तो वह मन इसके पीछे पागल बन जाता है, क्योंकि वह शराब मन की बेहोशी को तोड़ देता है, मन को होश से भर देता है, मन को आनंद से भर देता है, फिर मन को करुणा से भर देता है, फिर मन में इतना निखार आ जाता है कि इसके भीतर जो विषय, वासना, राग, द्वेष या अहंकार का जो कचरा भरा है, वह सब कचरा संगीत के प्रभाव से हट जाता है। जैसे कितना भी गहरा अंधेरा हो, अनंत जन्मों का आपके घर में अंधेरा हो और वह अंधेरा प्रकाश की एक किरण आने से हट जाता है और आपका पूरा मकान रोशनी से भर जाता है। वैसे ही भीतरी एकांत में मन संगीत की ध्वनि से प्रकाशमान हो जाता है और फिर इस मन को यह संसार की संपत्ति तुच्छ लगने लगती है। फिर वह मन का छोटा दायरा मिटकर समष्टि मन हो जाता है। जैसे बूंद मिटकर सागर हो जाती है, फिर वही मन अकारण पूरे
अस्तित्व को प्रेम करता है, क्योंकि मन खुद ही प्रेम बन जाता है और वही मन के सहारे चेतना भी शुद्ध होकर चैतन्य का रूप धारण कर लेती है। फिर आनंद के फूल खिलते हैं, जिसमें खुशबू ही खुशबू भरी पड़ी होती है। वही एकांत हमें संसार के बंधन से मुक्त कर देता है। हमारे पैर में लगी 84 की जंजीर को काट कर हमें असीम की यात्रा करवाता है। मगर आज का मनुष्य एकांत से डरता है, क्योंकि मनुष्य को एकांत में मिट जाने का डर है, कुछ हो जाने का डर है। इसीलिए आज मनुष्य भीतरी एकांत की बात छोड़ो, बाहर के एकांत में भी अकेले नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बाहर के एकांत में भी भय सताता है, बेचैनी सताती है। इसीलिए तो जंगल पहाड़ों में भागने वाला या संसार को छोड़कर भागने वाला या संसार में एकांत में रहने वाला कभी स्थिरता से नहीं बैठ सकता है, कभी अपूर्व आनंद का एहसास नहीं कर सकता है, क्योंकि बाहर का एकांत ही उपद्रव है। इसीलिए तो जो मनुष्य बाजार में रहकर उपद्रव नहीं मचाता है, इनसे भी ज़्यादा एकांत में रहकर उपद्रव मचा रहा है। जैसे बंदर कभी स्थिर नहीं बैठ सकता है, वह एक डाली से दूसरी डाली पे कूदता है, वैसे एकांत मनुष्य के भीतर मन बंदर की तरह हो जाता है। शरीर से कुछ न कुछ कार्य करता रहता है, हाथ पैर को हिलाता है, या कोई गीत गाता है या फोन देखता है। मतलब न शरीर शांत होकर बैठता है, न मन शांत होकर बैठता है। और बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि बाहर के एकांत में नकारात्मक ऊर्जा ही उठती है, क्योंकि भीतर नकारात्मक ऊर्जा भरी पड़ी है और इस ऊर्जा को बाहर निकलने का मौका एकांत में ही मिलता है। और भय भी एकांत में सताता है। इसीलिए तो आज मनुष्य एकांत में नहीं रह सकता है। हरि ओम तत्सत। आदेश का